जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार आज रुक गया है और चुनावी प्रचार रुकने के बाद मेरठ और बागपत संसदीय सीट के समीकरणों को किस तरह से देखते हैं, लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। मेरठ और बागपत संसदीय सीट को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि बागपत जो है वो चौधरी अजीत सिंह चौधरी जैन सिंह जी के प्रभाव वाली लोकसभा सीट है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह इस सीट से सांसद रहे हैं। इस बार उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यहाँ ब्राह्मण समाज के पंडित अमरपाल शर्मा पूर्व विधायक साहिबाबाद को उम्मीदवार बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने गुर्जर समाज के परवीन बैंसला को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो किस तरह का बागपत लोकसभा सीट का ये समीकरण है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया बागपत पर। हाँ, शाम तक 5 बजे बंद हो जाएगा। जी। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तीनों उम्मीदवार हैं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान तो आरएलडी के हैं, हम पंडित अमरपाल शर्मा जी सपा से हैं, पूर्व विधायक हैं, साहिबाबाद से रहे हैं, बड़े प्रभावशाली। सर, मैं बागपत के बारे में एक बात कह सकता हूँ आपको कि बागपत सीट और मेरठ सीट सपा आज तक कभी जीती नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि बागपत में जितना मजबूत सपा इस बार रहेगी इतना से पहले कभी रही भी नहीं होगी। और मेरठ तो शायद मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि कैंडिडेट उनका भाजपा का अजीबोगरीब है वहाँ, लेकिन बागपत सीट पे इतनी मजबूत सपा रहेगी जितना लोकसभा वार कर लेते हैं, बागपत पर कर लेते हैं। बागपत में देखिए 3 कैंडिडेट है और वहाँ वोटों की अजीब स्थिति है। अजीब क्या, बड़ी क्लियर सी कंडीशन है वहाँ। क्या जितने जाट है लगभग उतने मुसलमान भी हैं, एक चीज, और लगभग 80-90 हजार 1 लाख के करीब गुज्जर वोट है। गुज्जर कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है और ब्राह्मण वोट 1 सवा लाख के करीब है, इसलिए अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा वहाँ कुछ सैनी वोट भी है, कश्यप वोट भी है और छूटे जाते काफी सारे वोट है, त्यागी वोट भी है और इफेक्टिव है, राजपूत भी है। राजपूतों का सबको पता है क्या चल रहा है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। त्यागी भी सबको पता है, सबको क्या चल रहा है। गुज्जर वोट उधर अपना उनके साथ चला जाएगा, ये मान के चल रहे हैं। हमको गुज्जर वोट आमतौर पर गुज्जर साथ जाता है, चूंकि बसपा का कैंडिडेट है, ये मान के जाएगा बसपा का एक स्टेक उनके पास ही है, तो गुजरों में है कि भाई हो सकता है वहां जीत जाए। अब बचे लड़ाई किस में बची? जाट वोट एक तरफ है अपना, बिल्कुल है, मुझे लगता है जाट वोट सारा जाएगा अपने सांगवान की तरफ जाएगा, लेकिन मुस्लिम और ब्राह्मण और प्लस कुछ वोट ठाकुर वोट अगर ये आ गए तो सपा का परचम ऊंचा भी हो सकता है। जाट के अलावा और भी तो कश्यप हो गया, सैनी हो गया, कई अन्य जातियां बचती हैं। देखो, जब एक चीज और भी, आप ये बताइए वहां बीजेपी बार बार क्यों जीतती रही? अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी। यानी पिछले चुनाव में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, वो जो मैं आपको जब भाजपा, एक ये मानना पड़ेगा, भाजपा क्या कर रही थी उस जाट लैंड में, पूरी सीटों में क्या करती थी, क्या होता था, ये छोटी जातियां है ना, ये जो नीचे जिन्हें कहते हैं, जो बीजेपी की तरह कोर वोट बैंक दिखता है, जैसी जाट लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ता है वहां, तो ये जातियां उससे कट जाती है, ये बीजेपी की तरफ जाती है। बीजेपी ने जाट तो खड़ा किया ही किया और साथ में अपना उनका ये जो छोटी जाति उनके साथ लामबंद हुई। इस बार क्या है, वहां बीजेपी गठबंधन में, लेकिन सिंबल जाट का है। इस बार बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही। ये फैक्टर अगर 15-20% भी हावी हो गए तो सपा चुनाव जीत जाएगी बागपत में। बिल्कुल जीत जाएगी। यानी जाट वर्सेस अन्य है, जैसे हरियाणा में चुनाव। हाँ, हरियाणा में क्यों भाजपा बार बार कामयाब होती है, जाट वर्सेस अन्य कर देती है ना वहां। तो बाकी इतनी छोटी, जिसमें गुज्जर भी शामिल है, आप देखना कैथल साइड में जाना, इधर कोडक साइड में जाना, वहां गुज्जर बीजेपी की गुण आज भी गाता आपको नजर आएगा। उनका कहना है कि हमें कोई इन्होंने कुछ दिया है, तो वो जो जाट वर्सेस वाला हरियाणा का फैक्टर है वो वहां भी कामयाब होता है। अगर मैंने कहा 15-20% वो ये फैक्टर भी कामयाब हो गया तो जाट पहली बार सपा चुनाव जीत सकती है। वैसे तो नहीं तो सबको पता भी सांगवान को एज है ही है, एज पर जैसा आज तक मानते आए परंपरागत तरीके से। खुले रूप से आप मानते हैं कि भाजपा और आरएलडी के साथ आने से आरएलडी मजबूत है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर ब्राह्मण, त्यागी, ठाकुर, इन पर राजकुमार जो अमरपाल शर्मा जी हैं उन्होंने सेंध लगा ली। पहला +1 सपा के लिए कि इन जातियों में सेंध लगा ली। जो छोटी जातियां बची उनमें अगर वो फैक्टर काम कर गया, अब मुस्लिम तो है सपा के साथ, गठबंधन साथ सबको, ये तो कुछ पूरे प्रदेश में ही है। पूरे प्रदेश में ठाकुर भी विरोध में भाजपा के, ठाकुर भी इधर आ गया, ब्राह्मण आ गया, त्यागी आ गया, मुस्लिम आ गया, ठीक। उधर अब क्या गुज्जर चला गया बसपा के साथ में, तो कौन बचा?
वो जो छोटी जातियां हैं, जैसे भीमर है, ब्राह्मण, आपके नाई है, लोहार है, इस टाइप की जाति, छोटी छोटी जातियां हैं जिन्हें हम कामगार ओबीसी बोलते हैं, जो ये जातियां अगर 15-20% फैक्टर में कामयाबी हो गया, जैसे कि अक्सर होता है, तो उसके बाद सपा की परचम ऊंचा हो ही जाएगा। मूल वैसे अगर देखें तो आरएलडी मजबूत, आरएलडी वैसे नॉर्मल दिख रहा है। हालांकि एक चीज वहाँ सांगवान के बारे में कि सांगवान वहाँ लोकल नहीं, बाहर के हैं, थोड़ा सांगवान को थोड़ा कमजोर कैंडिडेट माने, लेकिन एक चीज उस सीट पर और बहुत जबरदस्त है कि लड़ेंगे, अपने से गालियां देंगे, जाट कुछ भी, लेकिन अंततः नल पे वोट डाल के आएंगे। वो तो आप पहले भी बता चुके, जाट तो साथ है ही, जाट साथ। तो कुल मिलाकर आप मानते हैं वैसे तो टक्कर है, बहुत फसीह सीट है। हाँ, सांगवान साहब नॉर्मली जो दिखता है, सांगवान साहब चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अगर ये फैक्टर कहीं काम करेगा तो सपा जीत सकती है। अब मेरठ में अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्रयोग किया है। पहले अतुल प्रधान जी को टिकट दिया जो सरधना से विधायक है, लेकिन उसके बाद उससे पहले उनको दिया था एक वकील है, वो भानु प्रताप, दलित समाज की, भानु प्रताप। दलित मुस्लिम समीकरण मेरठ जैसी सामान्य सीट पर अखिलेश यादव सेट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और देवर त्यागी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मेरठ पर है। अब मेरठ को किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं भाजपा कैंडिडेट की बात करता हूँ। मुझे लगता है सर बीजेपी के कैंडिडेट, जिस तरह की बीजेपी की कंडीशन नहीं है ना, वो कुछ भी हो, जनता मेहनत करते हैं, जाके घुल मिल जाते हैं। और उन गोविल जिस टाइप के कैंडिडेट नहीं, 7 के बाद वो प्रचार नहीं करते, दोपहर 2 बजे में सोना होता है, और वो लोकल मान लोग मान भी नहीं रहे हैं। हालांकि मेरठ के हैं, सहारनपुर पढ़े हैं, महाराज सिंह शायद जैन में पढ़े हैं, लोकल मान इसलिए कि भाई वहाँ के पैदा से, लेकिन 40-45 साल पहले मुंबई शायद शिफ्ट हो गए थे, तो उन्हें वहाँ जो नई पीढ़ी नहीं मानती लोकल, क्या था कि वो राम की भूमिका उन्होंने अप्लाई की। इस बार तो भैया राम मंदिर नहीं चल रहा है, तो उन्होंने राम की भूमिका की थी, बहुत साल पहले की थी। और फिर उनका एटीट्यूड एक तरीके का, मतलब वो ठीक है, भले आदमी, मुझे नहीं पता कैसे आदमी, लेकिन चुनाव में जो चीज जरूरत होती है वहाँ वो थोड़े से भाजपा के जो कार्यकर्ता उनमें वो उत्साह नहीं है। तो मुझे लगता है वोटिंग में परसेंटेज भी बढ़ा, ये बागपत पे भी इफेक्टिव रहेगा। ये जो वोटिंग परसेंट 19 का चुनाव में रहा है, अगर यही वोटिंग परसेंट का पैटर्न चालू रहा, जिसकी मुझे उम्मीद है कि रहेगा, तो फिर नया गोल खिल सकता है। हो सकता है सपा पहली बार में लड़ची जीतता है। कल मेरी बात उसका बागपत का आपने जिक्र किया, कल मेरी बात बागपत की छपरोली विधानसभा सीट के आरएलडी के कट्टर समर्थक रहे, एक है आरएलडी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा भाई मुद्दे तो हैं, लेकिन भाजपा ने जाट को लड़ा दिया आरएलडी ने, और उससे ब्राह्मण है तो हमें वोट तो उसके साथ देना पड़ेगा। लेकिन बहुत ये भी होने वाला है कि काम का टाइम चल रहा है, खेत किसानी का काम का टाइम है, तो वोट परसेंटेज बड़ा कम रहने वाला है, उत्साह लोगों में नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो किसानी वाली जातियां है ना, कृषि जो किसानी वाली जातियां हैं, इनमें अंदर खाने एक चीज, इनमें राजपूत भी है, जाट भी है, गुजर भी है, वो ठीक ठाक किसानी करते हैं। इनमें एक चीज और इफेक्टिव है, मैं बार बार सुनता हूँ, जैसे भी 1-2 डेथ हुई, 13वीं में बैठे या शादी ब्याह मंडी में गए, एक जिक्र बार बार आता है, कह रहे यार जी 5 किलो राशन जा रहे हैं, इससे मजदूर मिलने बंद हो गए। बस वो इतनी बात बोलते चुप हो जाते हैं। इसका ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है। ये कहते हैं भाजपा ने यानी ये 5 किलो राशन नहीं मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए जहाँ जरूरत है। जैसे वेस्ट यूपी में इसकी जरूरत नहीं, ये मान के चल रहे हैं लोग बाग, किसानी वाली कौम, हमें इससे मजदूर नहीं मिल रहा। तो ये इफेक्ट, शायद ये फैक्टर भी कुछ इस चुनाव में है। जैसे तो मेरठ को आप किस तरह से देखते हैं, जो अखिलेश यादव ने सुनीता वर्मा जबरदस्त प्रयोग किया, जो 2 प्रयोग पहले किए थे उनसे अधिक प्रभावशाली प्रयोग है ये। हाँ, योगी यादव की पत्नी जो चुनाव टिकट दिया ना, ये ज्यादा प्रभावशाली है भाई। मोमडन बहुत बढ़िया वोट मेरठ के अंदर है, 40% के करीब, तो यानी 40% से आप शुरुआत करेंगे। फिर जो वर्मा जी को टिकट दिया है दलित, ये अपने आप में बड़ा फैक्टर हो जाएगा वहाँ, यानी वहां पर दलित मुस्लिम आपको लगता है कि सटीक बैठेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मायावती ने खेल कर दिया, जो देवरत्या टिकट दे दिया उधर। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर, चाहे वो बिजनौर में निर्दलीय त्यागी लड़ रहे हैं, सहारनपुर में तो त्यागियों ने बसपा को समर्थन किया, कुछ नेताओं ने किया था, कैराना में कोई खास आबादी नहीं है, लेकिन अधिकतर गठबंधन के साथ रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज के निर्दलीय उम्मीदवार, मेरठ में बसपा के उम्मीदवार, और बागपत में त्यागी समाज सपा के उम्मीदवार को समर्थन कर रहा है। तो भाजपा से नाराज है, जाहिर सी बात है, नाराजगी दिखाई दे रही है सत्य पे भाई। 2-3 चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो वोट परसेंट कम है, ये एक बड़ा फैक्टर हो ही गया है। मुद्दा कोई नहीं है भाजपा के पास। और ये जो अग्निवीर से, चूंकि ये तो वही बेल्ट है ना जहाँ से पुलिस में उसमें जाते हैं, मिलिट्री में लड़के मेहनत करते हैं। अग्निवीर योजना है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कई सारी चीजों में जो इस बार
युवा बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। जो कई सारी भर्ती हुई, पैसा मोटा पैसा गया, 1200 भर्ती है, 20 लाख लोगों ने पर्चे वो फार्म भरे, पैसा गया, फिर वो कैंसिल हो गई क्योंकि लीक हो गया पेपर। तो ये जो पेपर बार बार लीक हुआ है, अखिलेश जी तो मंचों से कह रहे हैं कि हर लोकसभा सीट पर 2,25,000 वोट उनका युवाओं ने बढ़ा दिया। एक फैक्टर ये हो गया। एक फैक्टर और सुनिए आप, मैंने पहले भी कहा था, इस बार दलित भाजपा के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो अपने उस मुद्दे को लेकर ना, संविधान मुद्दे के लिए बहुत सेंसिटिव है। संविधान को बड़ा भावनात्मक जुड़ाव दलित समाज कर इस बार उनके ये मन में है कि भाई वो टेक्निकल वोटिंग कर रहे हैं मुसलमान की तरह, जैसे मोमडन करते रहे ना अभी तक, कि जो भाजपा हो रहा है उसको वोट दे देना है। एक ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और भी छोटे छोटे कई सारे। जिस तरीके से पूर्व के चुनाव में सपा को बड़ा दुश्मन समझते थे, इस बार भाजपा दुश्मन बनती जा रही है। राइट, पहले वो सपा को हराने के लिए भाजपा के पास चले जाते थे, लेकिन अब भाजपा को हराने के लिए चाहे सपा के पास जाना है लेकिन जाएंगे। तो इस बार भाजपा की राह मुझे नहीं दिखती। मुझे इस बार यूपी में सपा की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। यानी 80 की 80 जीतने का भाजपा का सपना भूल जाओ आप। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा। जैसे ये 26 का वोट पैटर्न और बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर यही पैटर्न रहा, इसके बाद चर्चा करेंगे इस पे। फिर अगर वोट परसेंटेज परसों यही पैटर्न रहा जो 19 में था, 2019 अप्रैल के चुनाव में था, पहले चरण में, अगर यही रहा तो मान के चलिए कि फिर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बड़ा भूचाल सा आने वाला है भाजपा के अंदर। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव हो चुका होगा। हाँ, तो बागपत और बिजनौर, बागपत और मेरठ लोकसभा सीट को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। आगे भी परसों जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर लोकेश जी के पास आएंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय